स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं द थीफ स्टोरी। द थीफ स्टोरी हैज़ बिन इंक्लूडेड इन आरबीएसई इंग्लिश क्लास 10 बुक रेजोल्यूशन एंड दिस इज़ द चैप्टर 1। इस वीडियो में हम देखेंगे इस स्टोरी में आए मेन कैरेक्टर्स को, स्टोरी की समरी लाइन को भी हम पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम फुल टेक्स्ट रीडिंग भी करेंगे और जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स इस चैप्टर में आए हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। But before starting the video, first of all, we will know about the author. Author is रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड जो है एक ब्रिटिश डिसेंट के इंडियन ऑथर हैं, भारतीय लेखक हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है चिल्ड्रन लिटरेचर के लिए। अगर हम चिल्ड्रंस लिटरेचर देखते हैं तो उन्हें इंडिया का टॉप राइटर माना जाता है, एक आइकॉन माना जाता है और चिल्ड्रन लिटरेचर में अपने कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें इंडिया का जो साहित्य अकेडमी अवार्ड, हाईएस्ट अकेडमी अवार्ड जो है वो मिला है और साथ ही साथ 1999 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द टेक्स्ट, दिस स्टोरी इज अबाउट ए यंग बॉय, एक यंग बॉय जिसका नाम हरि सिंह इस स्टोरी में बताया गया है। लेकिन एक्चुअली ये यंग बॉय जो 15 ईयर्स का है, ये हर मंथ अपना नेम चेंज करता है ताकि पुलिस को चीट कर सके, बिकॉज ही इज अ थीफ, वो एक चोर है। अल्टीमेटली व्हेन वी रीड द चैप्टर तो यहाँ मिलता है वो एक राइटर से जिसका नाम है अनिल और जो अराउंड 25 ईयर्स है। हरि सिंह जो है अनिल के यहाँ एम्प्लॉयमेंट देखता है, एम्प्लॉयमेंट के बाद वो वहाँ चोरी भी करता है। बट ऐसा क्या होता है कि स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है, क्यों ये स्टोरी बनी, क्यों इसे नेम किया गया द थीफ स्टोरी, ये जानेंगे हम फुल टेक्स्ट रीडिंग में। सो लेट अस स्टार्ट द टेक्स्ट। आई वॉज स्टिल अ थीफ when I met अनिल। I फर्स्ट पर्सन नैरेटिव, यानी कि एक नैरेटर, एक कथन करता, एक वक्ता अपनी कहानी सुना रहे और यहाँ ये वक्ता कौन है? ही इज़ द थीफ हिमसेल्फ, वो खुद वही थीफ है जिसकी ये कहानी है। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल, जब मैं अनिल से मिला तो उस टाइम में एक थीफ था, एक चोर था। एंड दो ओनली 15 मीन 15 ईयर्स, हालांकि मैं सिर्फ 15 ईयर्स का था, आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, मैं एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी एंड फेयरली यानी अच्छी तरह से सक्सेसफुल हैंड था। हैंड होने का मतलब यहाँ वो खुद हैंड नहीं था बल्कि उसका हाथ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था और एक्सपीरियंस था। किस चीज़ में? चोरी में। इट मीन्स ही हैज़ स्टोलन अ लॉट ऑफ थिंग्स मैनी टाइम्स। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैंने पहली बार अनिल को देखा उस टाइम अनिल क्या कर रहा था? वो एक रेसलिंग मैच जो है, मुक्केबाजी का जो पहलवानी का जो मैच है वो देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उसके पास पहुंचा। ही वॉज अबाउट 25। कौन है ये 25? अनिल। अ टॉल, लंबा सा, लीन, लीन मतलब थिन, दुबला पतला फेलो। अनिल का फिजिकल डिस्क्रिप्शन दिया गया है 25 ईयर्स और साथ ही साथ वो लंबा और पतला पर्सन है। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, ईजी गोइंग जिसके साथ आप इजीली घुल मिल सकते हो, जो बहुत ज़्यादा कनिंग नहीं होता। काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज, वो मुझे लगा काइंड, एकदम दयालु और एकदम सिंपल सा मेरे पर्पज़ के लिए। नरेटर का यहाँ पर्पज़ क्या था? उसे अपनी बातों में फंसाकर उसके यहाँ चोरी करना। आई हैडेंट हैड मच लक ऑफ लेट, ऑफ लेट मतलब लेटली, रिसेंटली, हाल ही में मेरी किस्मत कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रही थी। इट मीन्स बहुत बड़ा हाथ उसने नहीं मारा, बहुत बड़ी उसने चोरी नहीं की। एंड थॉट, और मैंने सोचा, आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, कि हो सकता है मैं इस यंग मैन के कॉन्फिडेंस को पा सकूं, मतलब ये मुझ पर विश्वास कर सके। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड, ऑफ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। मैंने उसे जाकर कहा, यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, बिट ऑफ काइंड ऑफ पीस ऑफ, कि आप भी कहीं कहीं एक रेसलर ही दिखते हो, पहलवान दिखते हो। अ लिटिल फ्लैटरी, क्योंकि होता क्या है, अक्सर ये माना जाता है कि थोड़ी सी फ्लैटरी अगर कर दी जाए, फ्लैटरी मतलब चापलूसी, तो वो आपको दोस्त बनाने में हेल्प करती है। किसी की तारीफ़ कर दो, वो पर्सन ईजीली आपका दोस्त बन जाता है। सो डू यू, ही रिप्लाइड, उसने भी जवाब दिया, सो डू यू, तुम भी लग रहे हो। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन। विच पुट मी ऑफ, पुट ऑफ करना मतलब पोस्टपोन कर देना, इरादे को हटा देने की बात है कि इस चीज़ ने एक बार के लिए मुझे हताश कर दिया।
और क्यों हताश कर दिया इस कॉम्प्लीमेंट ने, जबकि उसे कॉम्प्लीमेंट किया गया था कि तुम भी तो रेसलर लग रहे हो। बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन, क्योंकि उस टाइम में एकदम पतला था, बहुत ज़्यादा पतला था। और अनिल ने ये बात कही तो मैं समझ गया कि वो मेरी बात में इंटरेस्टेड नहीं है। वेल आई सेड मॉडेस्टली, मैंने मॉडेस्टली यानी बहुत ही पोलाइटली, विनम्रता से कहा, आई डू रेसल अ बिट। यस, आई डू रेसल अ बिट, हाँ मैं थोड़ी थोड़ी रेसलिंग करता हूँ। व्हाट्स योर नेम, अब अनिल ने पूछा मुझसे मेरा नाम। हरी सिंह, आई लाइड। लाई मतलब झूठ बोलना, मैंने झूठ बोल दिया, हरी सिंह। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर मंथ एक नया नाम रखता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, ये मुझे पुलिस से और मेरे फॉर्मल एम्प्लॉयर्स, जिनके यहाँ मैं पहले नौकरी करता था, जिनके यहाँ नौकरी करने के बाद मैंने चोरी की, उनसे मैं आगे रह पाता था। और क्यों? क्योंकि नाम चेंज करने की वजह से कोई मुझे पहचान नहीं पाता था। तो हर मंथ मैंने एक न्यू नेम अडॉप्ट किया था और इस बार नया नाम क्या था? हरी सिंह। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting, and throwing each other about. और अब इस छोटे से ब्रीफ से इंट्रोडक्शन के बाद क्या हुआ? अनिल बात करने लगा किसके बारे में? उन वेल ऑयल्ड रेसलर्स के बारे में। वो रेसलर्स, वो पहलवान जो कि अच्छी तरह से जिन्होंने तेल लगा रखा था। हुवर ग्रंटिंग, जो गुर्रा रहे थे। ग्रंट करना, गुर्राना। लिफ्टिंग यानी एक दूसरे को उठा रहे थे। एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, और एक दूसरे को थ्रो कर रहे थे, फेंक रहे थे। आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास ज़्यादा कहने को कुछ था नहीं। अनिल वॉकड अवे, अब अनिल वहाँ से चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, मैं भी कैजुअली जो है बहुत ही आराम से उसके पीछे पीछे चलने लगा। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, अब मैंने 1 मिनट के लिए वापस सोचा। परहैप्स आई हैड मिसजस्ड माई मैन, शायद मैंने इस आदमी को, माई मैन क्यों कहा गया? वो मैन जिसको मैंने टारगेट किया, कि शायद मैंने उसे मिसजज कर लिया, गलत समझ लिया। शायद ये वो पर्सन है ही नहीं जो मुझे यहाँ, जिसके यहाँ मैं चोरी कर सकता हूँ। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, मैंने पूछा कि क्या तुम मुझे फीड कर सकते हो, मतलब खाना खिला सकते हो। कैन यू कुक, तो एक क्वेश्चन आया, कैन यू कुक, क्या तुम खाना पका सकते हो? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, हाँ मैं कुक कर सकता हूँ, मैंने फिर से झूठ बोला। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अच्छा ठीक है, अगर तुम कुकिंग कर सकते हो तो अनिल ने रिप्लाई दिया कि मैं तुम्हें खाना खिला दूंगा। तो नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने का सेंस क्या था? कि अनिल को एक कुक की ज़रूरत थी, और जो नैरेटर है, जो कि एक थीफ है, उसने झूठ बोल दिया कि हाँ मैं कुकिंग कर सकता हूँ, बदले में तुम मुझे खाना खिला देना। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, वो मुझे ले गया अपने रूम की तरफ, और ये रूम कहाँ था? ओवर द जमुना स्वीट शॉप, जमुना स्वीट शॉप के ऊपर। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, अभी जब नौकरी हो गई तो उसने कहा आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, मैं बाहर बालकनी में सो सकता हूँ। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल, लेकिन उस रात मैंने जो खाना पकाया, मस्ट हैव बीन टेरिबल, वो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा टेरिबल था, बहुत ज़्यादा भयानक था। बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, अनिल ने इसको क्या कहा, क्या किया उस खाने के साथ? उसे स्ट्रे डॉग, गली के कुत्ते को दे दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और उसने मुझे ऑफ के लिए कहा। ऑफ का मतलब नहीं, मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। बिकॉज वो खाना बनाना अगर वो नहीं जानता तो कैसे एक कुक को रखा जाए। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं वहीं हैंगिंग करता रहा, लटका रहा, मैं गया नहीं। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, उसको पता था मैं कुक नहीं कर सकता, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा अपीलिंग, याचना वाले तरीके से स्माइल करता रहा। एंड ही कुडेंट हेल्प लाफिंग, वो हंसी रोक नहीं पाया, वो भी हंसने लगा। इसका मतलब उसे भी पता चल गया कि यस, इसे कुकिंग नहीं आती, बट इसे यहाँ रहना है। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड, बाद में उसने मुझे हेड पे पैट किया, थपाया, सिर पे थपथपाया। एंड सेड नेवर माइंड ही वुड टीच मी टू कुक, और उसने कहा नेवर माइंड, कोई बात नहीं, ही वुड टीच मी टू कुक, वो मुझे खाना पकाना सिखा देगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, और खाना पकाने के अलावा उसने मुझे अपना नाम लिखना भी सिखाया। एंड सेड, और क्या कहा? ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेज,
कि जल्दी ही वो मुझे सिखा देगा पूरे पूरे सेंटेंसेस लिखना एंड टू ऐड नंबर्स, और मुझे नंबर्स ऐड करना, नंबर्स जोड़ना भी सिखाएगा। इट मीन्स वो मुझे मैथ्स भी सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील कर रहा था, एहसानमंद फील कर रहा था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, क्योंकि मैं जानता था कि अगर एक बार मैंने एक एजुकेटेड मैन, पढ़े लिखे आदमी की तरह लिखना सीख लिया, देयर वुड मीन नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव, तो कोई लिमिट नहीं होगी कि मैं क्या अचीव कर सकता हूँ, क्या पा सकता हूँ। और ये बात बिल्कुल सच है, पढ़ाई से ही इंसान बहुत कुछ पा सकता है। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना बहुत अच्छा था। उसने अनिल के लिए काम करना शुरू किया, अनिल ने उसे कुकिंग भी सिखाई। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सुबह उठकर चाय बनाता था। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाई, और मैं फिर दिन की सप्लाई, सप्लाई का मतलब यहाँ है क्या है, दिन में की ज़रूरत का सामान, जैसे राशन का सामान है, दूध वगैरह है, वो सब खरीदने चला जाता था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे, यूजुअली क्या होता था, इसमें मेरा प्रॉफिट भी होता था, मैं ₹1 दिन का कहीं ना कहीं फ़ायदा बना लेता था पैसे बचाकर। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे, और मुझे ये लगता भी है कि शायद अनिल को पता भी था कि इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा पैसा कमा रहा हूँ। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो इस चीज़ को माइंड नहीं कर रहा है। माइंड नहीं करने का मतलब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि मैं 1-2 रुपये जो है बना रहा हूँ। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, फिट्स एंड स्टार्ट्स, रुक रुक कर, अनसर्टेन वे में, मतलब अनिश्चित तरीके से उसके पास पैसे आते थे, लेकिन अनिश्चित तरीके से, कभी आ रहे हैं और कभी नहीं आ रहे। ही वुड बोरो 1 वीक, लैंड द नेक्स्ट, एक वीक वो बोरो करता, पैसे उधार लेता, लैंड द नेक्स्ट, लैंड करना उधार देना, अगले वीक उसके पास इतने पैसे आ जाते कि वो लोगों को उधार भी देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, वो हमेशा वरी करता रहता था कि उसका नेक्स्ट चेक कब आएगा, चेक मनी का चेक जो उसे पेमेंट भी मिलने वाला है, कि नेक्स्ट चेक कब आएगा। बट एज सुन एज इट अराइव्ड, कि लेकिन जैसे ही वो आता, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, तो अनिल बाहर जाता, सेलिब्रेट करता, यानी उस पैसे को खर्च देता। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, और ऐसे लगता है कि वो मैगजीन्स के लिए, पत्रिकाओं के लिए लिखता था। अ क्वियर वे ऑफ टू मेक अ लिविंग, और एक बहुत ही क्वियर मतलब स्ट्रेंज तरीका था लिविंग का, यानी आजीविका कमाने का। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक शाम क्या हुआ कि वो घर आया, उसके हाथों में एक स्मॉल, छोटा सा बंडल था नोट्स का, पैसों का, रुपयों का एक छोटा सा बंडल था। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, उसने क्या कहा कि हाल ही में अभी अभी मैं एक बुक बेच कर आया हूँ एक पब्लिशर को, उसने कोई बुक लिखी है और उसने किसी पब्लिशर को बेची और उसके बदले उसे पैसे मिले थे। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, और रात को मैंने देखा कि वो उस मनी को टक कर रहा है, अटका रहा है या रख रहा है, कहाँ रख रहा है, अंडर द मैट्रेस, मैट्रेस के नीचे, गद्दे के नीचे। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, अब तक मुझे अनिल के लिए काम करते लगभग 1 महीना हो गया था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, और इस शॉपिंग पर चीटिंग के अलावा मैंने अपनी लाइन ऑफ वर्क, क्या थी उसकी लाइन ऑफ वर्क, काम करने की लाइन, चोरी, कि अब तक मैंने चोरी के नाम पर कुछ नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, आज तक मुझे हर मौका मिला था ऐसा करने का, हर अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास, हर मौका था चोरी करने का। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, अनिल ने इवन मुझे दरवाजे की एक की भी दे दी थी, चाबी भी दे दी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, और जैसे मैं प्लीज, जैसा मुझे अच्छा लगता वैसे मैं आ और जा सकता था अंदर। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, आज तक मैं जितने इंसानों से मिला था उसमें वो सबसे ज़्यादा ट्रस्टिंग था, विश्वास करने वाला था, उसने मुझ पर बहुत विश्वास किया था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, एंड दैट इज़ वाई, इसीलिए इट वॉज सो डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल था, टू रॉब हिम, रॉब करना, लूटना, उसे लूटना बहुत मुश्किल था। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, किसी ग्रीडी मैन को, लालची आदमी को लूटना बहुत ईजी है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वो रॉबिंग किए जाना, लूटे जाना अफोर्ड करता है। अफोर्ड करना मतलब, वो अफोर्ड करने का मतलब कि आप किसी चीज़ को अपने लेवल पर ले रहे हो।
कि हाँ उसे लूटा जा सकता है, बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। लेकिन एक लापरवाह व्यक्ति जैसे कि अनिल था, उसको लूटना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड। कई बार तो उसे पता भी नहीं चलता, वो नोटिस भी नहीं करता, ध्यान भी नहीं देता कि उसको लूट लिया गया है, इतना ज़्यादा वो लापरवाह है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। और इसीलिए चोरी का जो सारा मज़ा है, जो प्लेजर है, वो भी ख़त्म हो जाता है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ। अब मैंने अपने आप को क्या समझाया कि अब टाइम आ गया, मुझे थोड़ा रियल वर्क करना चाहिए, मुझे काम करना चाहिए। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। कितने दिन हो गए मैंने प्रैक्टिस नहीं की, किस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं की? आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ स्टीलिंग, एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। और एक बहाना कि अगर मैंने आज ये पैसे नहीं लिए तो वो सारी मनी वेस्ट कर देगा अपने दोस्तों पर। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी। और मैं लूट भी सकता हूँ, आफ्टर ऑल आखिरकार ही डजेंट इवन पे मी, वो तो मुझे पेमेंट भी नहीं देता। अनिल वॉज अस्लीप। आज पैसे ज़्यादा थे तो नरेटर के मन में चोरी का ख्याल आया। रात को क्या हुआ? अनिल सोया हुआ था। अ बीम ऑफ मूनलाइट, मूनलाइट की, चांद की रोशनी की एक बीम, एक किरण स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। वो बालकनी से चांद की हल्की सी एक रोशनी आ रही थी और वो उसके बेड पर जा रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन। मैं फर्श पर बैठा, मैं उस सारी सिचुएशन को कंसिडर कर रहा था, सोच रहा था। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। कि अब अगर मैंने अभी मनी ले ली तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं 10:30 की जो एक्सप्रेस है लखनऊ की, उसे पकड़ सकता हूँ। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड। अब मैं अपने ब्लैंकेट से बाहर निकला। आई क्रेप्ट अप टू द बेड। क्रैप अप करना, रेंगते हुए जाना। स्लिप आउट करना, चुपके से बाहर निकलना। और मैं रेंगते हुए से गया उसके बिस्तर की तरफ। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल एकदम पीसफुली सोया हुआ था, शांति से सोया हुआ था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड। उसका चेहरा एकदम क्लियर था, एकदम साफ था, अनलाइंड, एक भी लाइन, एक भी झुर्री नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, दो माइन वर मोस्टली स्कार्स। हालांकि मेरे चेहरे पर ज़्यादा मार्क्स थे, ज़्यादा निशान थे, हालांकि मेरे चेहरे पर जितने थे वो सब स्कार्स थे। स्कार्स का मतलब जख्म थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस। स्लिड करना, फिसलना। मेरा हाथ फिसलते हुए मैट्रेस के नीचे गया, गद्दे के नीचे गया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, उस नोट्स के बंडल को सर्च करते हुए, ढूंढते हुए। व्हेन आई फाउंड देम, अब जब मुझे वो बंडल मिल गया, आई ड्रू देम विदाउट अ साउंड, मैंने उसे बाहर खींचा बिना साउंड के। अनिल साइड इन हिज स्लीप, साई करना, आहें भरना। अनिल जो है वो अपनी स्लीप में ही साई कर रहा था, आह भरते हुए। एंड टर्न ऑन हिज साइड, अपनी साइड पलटी उसने सोते हुए, टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ। आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं एकदम स्टार्टल हो गया, चौंक गया। एंड क्विकली, बहुत ही जल्दी, क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, मैं रूम से क्रॉलिंग करते हुए, रेंगते हुए, क्रिपिंग और क्रॉलिंग रेंगना होता है, मैं चुपके से बाहर आ गया। When I was on the road, I began to run. अब जब मैं रोड पर पहुंचा, मैंने दौड़ना शुरू किया। I had the notes at my waist. मेरी वेस्ट, मेरी कमर में मैंने वो नोट्स बांधे हुए थे। Held there by the strings of my pajamas. मैंने अपने पजामे की स्ट्रिंग यानी डोरी से उनको बांध रखा था। I slowed down to a walk and counted the notes. अब धीरे धीरे मैंने अपनी वॉकिंग स्लो की, चलना स्लो किया, वॉक करना शुरू किया। एंड काउंटेड द नोट्स, उन नोट्स को काउंट करना शुरू किया। 600 रुपीज़ इन 50, वो थे 600 रुपये। 50 में 50-50 के नोट के 600 रुपये थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। इतने पैसों से तो मैं एक ऑयल रिच अरब, एक ऐसा पर्सन जिसके पास ऑयल के खजाने हो, ऐसे अरब की तरह, अरब देश के अमीर व्यक्ति की तरह 1 या 2 वीक में रह सकता हूँ। क्योंकि ये बहुत पुरानी स्टोरी है जहाँ 1-1 रुपये की वैल्यू होती थी। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. अब मैं स्टेशन पहुंचा, मैं टिकट ऑफिस पर भी नहीं रुका। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, क्योंकि मैंने मेरी लाइफ में कभी टिकट नहीं खरीदी थी। बट डैश्ड, तेज़ी से निकल गया। डैशिंग करना, तेज़ी से निकल जाना। स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, स्ट्रेट एकदम सीधा मैं प्लेटफॉर्म की तरफ निकल गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट।
लखनऊ एक्सप्रेस जो थी जहाँ से वो जाने का प्लान कर रहा था, कि वो अभी मूव आउट ही हो रही थी, बाहर निकल ही रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिकअप स्पीड। ट्रेन जो है उसे अभी भी स्पीड पकड़नी बाकी थी, वो स्लो स्लो मूव हो रही थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरियज। मैं अगर जंप करता तो मैं एबल था कि किसी एक कैरियज में, किसी एक कोच में चढ़ सकता था, किसी एक डिब्बे में चढ़ सकता था। बट आई हेजिटेटेड। लेकिन मैं हेजिटेट हुआ, हिचकिचाया। फॉर सम रीजन आई कैन नॉट एक्सप्लेन। कोई न कोई कारण तो था जिसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। मैं हिचकिचाया और मैंने अपना चांस वहाँ से निकलने का खो दिया। मतलब मैं नहीं निकल पाया, ट्रेन निकल गई। When the train had gone, अब जब ट्रेन गई, I found myself standing alone that on the deserted platform. मैंने अपने आप को अकेला पाया उस डेजर्टेड और सुनसान प्लेटफॉर्म पर। I had no idea where to spend the night. मुझे कोई आइडिया नहीं था कि अब मैं रात कैसे बिताऊं। I had no friends, believing that friends were more trouble than help. क्योंकि मेरे कोई दोस्त भी नहीं थे। मेरा ये बिलीव था, मेरा ये विश्वास था कि दोस्त जो है वो ज़्यादा ट्रबल होते हैं हेल्प की बजाय। मतलब दोस्त मदद कम करते हैं, ट्रबल यानी मुसीबत ज़्यादा करते हैं। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस। क्यूरियस मतलब जिज्ञासु, जागरूक, अवेयर, बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। ना ही मैं स्टेशन के पास के किसी स्मॉल होटल में रुककर किसी को क्यूरियस यानी जिज्ञासु बना सकता था कि लोग जाने कि ये कौन है। The only person I knew really well was the man I had robbed. इकलौता इंसान जिसे मैं वास्तव में जानता था इस शहर में, वो वही आदमी था जिसे अभी अभी मैं लूट कर आया। Leaving the station, I walked slowly through the बाजार। अब स्टेशन छोड़कर मैं धीरे धीरे वापस जाना शुरू हुआ बाजार से। In my short career as a thief, मेरा जो छोटा सा करियर रहा एक चोर के तौर पर, I had made a study of men's faces. मैंने देखा है, मैंने स्टडी की है, मैंने रिसर्च किया आदमियों के चेहरों की। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, वो चेहरे, वो आदमी जब उनके सामान खोता है, यानी जब मैं चोरी करता हूँ तो उनके चेहरे पर कैसे कैसे एक्सप्रेशन होते हैं। द ग्रीडी मैन शोड फियर। ग्रीडी यानी जो लालची इंसान होता है उसके चेहरे पर फियर, डर दिखाई देता है। द रिच मैन शोड एंगर। अमीर आदमी के चेहरे पर एंगर यानी गुस्सा दिखता है। द पुअर मैन श्योर एक्सेप्टेंस। पुअर आदमी बेचारा जो गरीब आदमी होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है कि चोरी हो गई। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट। लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता था कि जब अनिल इस थेफ्ट को, इस चोरी को डिस्कवर करेगा, यानी जब खोजेगा, उसे पता चलेगा इस चोरी के बारे में, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस। तो उसके चेहरे पर सिर्फ सैडनेस होगी, उदासी होगी। नोट फॉर द लॉस ऑफ मनी। मनी के लॉस के लिए नहीं, पैसे के नुकसान के लिए वो उदास नहीं होगा, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। बल्कि वो उदास क्यों होगा? क्योंकि वो ट्रस्ट खो देगा। वो जो मुझ पर ट्रस्ट कर रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान। अब मैंने अपने आप को मैदान में पाया। एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच। मैं एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली। मैदान क्या होता है? ग्राउंड होता है। नाइट चिली थी, ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर। नवंबर का टाइम था, अर्ली टाइम था। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। ड्रिजलिंग क्या होती है? शावर, हल्की हल्की बारिश। एक तो ठंडा मौसम था, उसके ऊपर डिस्कम्फर्ट को, ये जो बेचैनी का टाइम था, अनाराम का टाइम जो था, उसको बढ़ाने के लिए किसने काम शुरू किया? बारिश ने। ठंड के अंदर बारिश शुरू हो गई। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली। और जल्दी ही रेनिंग स्टार्ट हुई, एकदम हैविली, तेज़ी से। माई शर्ट एंड पाजामा स्टक टू माई स्किन। मेरी शर्ट और मेरा पजामा मेरी स्किन पर चिपक गए। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। और एक कोल्ड, ठंडी सी विंड यानी हवा, वो रेन को मेरे चेहरे पर गिरा रही थी। बारिश मेरे चेहरे पर आ रही थी उस हवा की वजह से। आई वेंट बैक टू द बाजार। इस ग्राउंड में वो बैठ नहीं सकता था, वो फिर से बाजार गया। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। क्लॉक टावर क्या होती है? क्लॉक टावर होता है जैसे कि, जिसको आप कह सकते हो एक ऊंचा सा टावर जहाँ घड़ी लगी हुई होती है, घंटा घर जिसको कह सकते हैं। कि मैं उस क्लॉक टावर के शेल्टर में, शरण में बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट। मिडनाइट दिखा रही थी, आधी रात का टाइम था। वो घड़ी मिडनाइट दिखा रही थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स।
मैंने नोट्स को छूने की कोशिश की, उन्हें फील करने की कोशिश की। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, वो भी डैम्प हो गए थे, सीले हो गए थे, सीलन आ गई थी उनमें भी, रेन से, बारिश से। अनिल्स मनी, अनिल का पैसा। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा। मॉर्निंग में क्या होता, अगर मैं ये पैसे नहीं चुराता तो प्रोबेबली, पॉसिबली यानी संभवतः वो क्या करता, मुझे 2-3 रुपए देता ताकि मैं सिनेमा जा सकूं। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन इस चोरी की वजह से अब मेरे पास पूरा पैसा है। आई कुडंट कुक हिज मील्स, रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनी मोर। लेकिन अब मैं उसका मील नहीं कुक कर सकता, मील मतलब खाना। अब मैं उसका खाना कुक नहीं कर सकूँगा, रन टू द बाजार, बाजार नहीं जा पाऊँगा, और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनी मोर, और सबसे बड़ी बात, होल सेंटेंसेज, अब मैं पूरे सेंटेंसेज लिखना भी नहीं सीख पाऊँगा। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, इस पूरी चोरी के एक्साइटमेंट में मैं इन सारी चीज़ों को भूल चुका था। आई हैड फॉरगॉटन, मैं टोटली भूल गया था इनको। होल सेंटेंसेज, पूरे के पूरे सेंटेंसेज। आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू 100 रुपीज, और मैं अच्छी तरह से जानता था कि अगर मैं पढ़ना लिखना सीख गया तो एक दिन इन फ्यू 100, कुछ एक 100 रुपये जो है, 600 रुपये, इनसे ज़्यादा मेरे पास होंगे। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। स्टीलिंग करना, चोरी करना बहुत सिंपल मैटर है, एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और कई बार क्या होता है, पकड़े जाना भी उतना ही सिंपल होता है, उतना ही साधारण होता है। बट टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन अगर वास्तव में बिग मैन बनना है, बड़ा इंसान बनना है, क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, एक चालाक और एक रेस्पेक्टेड मैन बनना है, इज्जतदार मैन बनना, वो समथिंग एल्स, वो कुछ अलग ही है। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे वापस जाना चाहिए अनिल के पास। आई टोल्ड माई सेल्फ इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, कि अगर मैं लर्न करना चाहता हूँ, रीडिंग एंड राइटिंग, मैं लिखना पढ़ना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ, तो मुझे उसके पास वापस जाना चाहिए, क्योंकि चोरी करना बहुत आसान है, लेकिन बड़ा आदमी बनना बहुत मुश्किल है, और वो मैं सिर्फ और सिर्फ अनिल के पास रहकर ही सीख सकता हूँ। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं एकदम नर्वस, एकदम बेचैन फील करते हुए वापस हरी बैक, जल्दी से गया रूम की तरफ। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, क्योंकि चोरी करना बहुत ईजी है, किसकी बजाय, देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, बिना किसी को डिटेक्ट हुए, बिना किसी को पता चले उसे रिटर्न करना उस अमाउंट को, वो बड़ी बात है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, भी नर्वसनेस फील हो रही थी कि कहीं अनिल जाग ना गया हो, कहीं उसे चोरी के बारे में पता ना चल गया हो। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने क्वाइटली चुपचाप दरवाज़ा खोला, देन स्टूड इन द डोरवे, फिर मैं दरवाजे पर ही, डोरवे में, दरवाजे के रास्ते ही खड़ा रहा। इन क्लाउडेड मिडनाइट, मून नाइट थी, क्लाउड भी थे, बादल थे। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी अस्लीप था, सोया हुआ था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, हेड ऑफ द बेड मतलब बेड के सिरहाने में गया, क्रीपिंग करते हुए, फिर से वर्ड आया, रेंगते हुए। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, मेरे हाथों में नोट्स थे। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, मैंने उसकी सांस को अपने हाथों पर महसूस की, क्योंकि वो उसके सिरहाने था। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट, 1 मिनट के लिए मैं स्टिल रहा, साइलेंट रहा, शांत रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, फिर मेरे हाथों को मिला, क्या मिला, एज, किनारा उस मैट्रेस का, मतलब मेरे हाथ गद्दे के किनारे गए, एंड स्लिप्ड अंडर इट, फिर उस गद्दे के नीचे स्लिप हुए, फिसले, विद द नोट्स, नोट्स के साथ, मतलब मेरे हाथों ने नोट्स वहीं रख दिए। आई अवेक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि रात को इतना कुछ हुआ था, तो अगली सुबह वो लेट जागा, नरेटर लेट जागा, और उसने पाया कि अनिल पहले से ही चाय बना चुका है। ही स्ट्रेस्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, अब उसने अपने हाथ को मेरी तरफ स्ट्रेच आउट किया, यानी फैलाया। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसकी उंगलियों के बीच में 50 रुपये का नोट था। माई हार्ट सिंक, मेरा जो दिल है मानो डूब गया, सिंक करना, डूब जाना। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, क्योंकि मुझे एक मोमेंट के लिए लगा कि शायद मुझे डिस्कवर कर लिया गया है, यानी इसे मेरी चोरी के बारे में पता चल गया। आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, उसने क्या कहा,
अब एक्सप्लेन किया कि अब मैंने कुछ मनी येस्टरडे कमाई है, कल मुझे कुछ पैसे मिले थे, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब मैं तुम्हें रेगुलरली पेमेंट भी करूँगा। माई स्पिरिट्स रोज, अभी तक जो दिल डूब रहा था, अभी ये स्पिरिट, अभी जो जो अश था वो वापस राइज हुआ, अभी उसकी आत्मा फिर से उठी, यानी कि वो फिर से नॉर्मल हुआ। बट वेन आई टुक द नोट, लेकिन अभी जब मैंने नोट पकड़ा, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, तो मैंने पाया कि ये नोट तो अभी भी गीला था। किससे गीला था? रात की बारिश से। टुडे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज, ही सेड। बट अनिल ने जो है वो कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ इतना कहा, टुडे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज, आज हम फुल सेंटेंसेस लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू, वो अच्छी तरह से जानता था। क्या जानता था वो? कि उसने चोरी का एफर्ट किया, बट वो खुश था। किस चीज़ से खुश था? कि उसकी अंतरात्मा जागी और उसने वो चोरी छोड़ दी, उसने पैसे वापस रख दिए। बट नीदर हिज लिप्स नोर हिज आईज शोड एनीथिंग, लेकिन ना उसके होठों ने और ना ही उसकी आंखों ने कुछ भी शो किया, यानी ना उसने बोला ना उसने जताया कि मुझे तुम्हारी चोरी के बारे में पता है। वो एक अच्छा इंसान था और अनिल जो है वो उस चोर यानी हरी सिंह में आई चेंज को देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैंने सबसे ज़्यादा अपील करते हुए जो है तरीके से स्माइल किया, सबसे ज़्यादा प्लीजिंग वे से स्माइल किया अनिल की तरफ। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और इस बार जो स्माइल थी वो बिना किसी एफर्ट, बिना किसी कोशिश के अपने आप आई, क्योंकि ये स्माइल बनावटी नहीं थी। सो द थीफ स्टोरी स्टूडेंट्स, दिस इज अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट अ थीफ, कि कैसे वो चोरी करता है, जो उसकी आदत है, कैसे उसने एक एफर्ट किया, बट अल्टीमेटली हिज हार्ट चेंजेज, वो बिलीव करने लगा कि नहीं, चोरी से ज़्यादा ज़रूरत है उसे एक बड़ा आदमी बनने की, जो कि सिर्फ अनिल उसे सिखा सकता है, और ये अनिल का विश्वास ही था जो उसमें इस चेंज को लेकर आया। सो आई होप यू हैव फुली अंडरस्टूड द चैप्टर। मेन कैरेक्टर्स आर देयर, वन हरी सिंह, one Hari Singh and another one is Anil the writer. Summary of the story also we have known about the thief and about Anil. फुल टेक्स्ट रीडिंग हमने की और जितने डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स थे वो अभी हमने डिस्कस किए। तो आई होप नाउ एवरीथिंग अबाउट दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू। सो कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग लिटरेचर। थैंक यू स्टूडेंट्स।